हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर से। सुबह के 9 बजने वाले हैं और काफ़ी लंबे गैप के बाद आज स्कूल की ओपनिंग कर रहे हैं, मतलब शुरुआत ये जाने की, आरुष और आरुषि। और देखो, हैप्पी हैप्पी मूड में जाना भाई, ठीक है? क्योंकि चिप्स हाँ, क्योंकि रिश्वत देनी पड़ेगी इन्हें भाई, किसी तरह तो हिलाना ही पड़ेगा। काफ़ी दिन हो गए लेकिन अब तक पूरी तरह से हिल नहीं पाए हैं ये। और आरुष बिल्कुल तैयार हैं। चिंकी गुड्डू कल से जा रहे हैं और आज इनका सेकंड डे है बीच की छुट्टियों के बाद में। जल्दी बनने वाला क्विक नाश्ता यहाँ पे बन रहे हैं, छोले और रोटी। ये सब चीज़ें जाएंगी इनके लंच के तौर पे। छुट्टी पता नहीं कितने बजे होगी, एग्ज़ाम तो इनके ख़त्म हो गए थे, आज पता चलेगा। 2 बजे? अच्छा। आरुषि कई दिनों बाद जा रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा था। सुबह के टाइम तो मैंने मना कर दी थी क्योंकि आरुषि तो मना करती नहीं, लेकिन आरुष थोड़ा आलसी है ना स्कूल के मामले में। पिताजी बोल रहे थे मुझे, पहले तो मना कर दिया, अब नु कह रही स्कूल में भेजेंगे। मैं कहा पिताजी वो तो इसे उठाने के लिए एक छोटा सा झूठ था सुबह सुबह तो फिलहाल ये फिर भी मान गया बात को और ये तैयार हो गया। और इधर चाचा जी ना गोले छांट रहे, ये देखो उसमें से हरी डंडी निकाल रहे और जो जितनी पत्तियाँ है सूखी हुई उसे इसमें छोड़ रहे। तो चाचा जी सुबह सुबह ये काम कर रहे। अभी कई दिन से खेत में तो जाना हो नहीं रहा और आरुष देख रहा है चाचा जी को काम करते हैं। भाई जवान, यही बात है ना। सबको राम राम बोलो एक बार। राम राम। देखो, और इसे बहुत सारा आशीर्वाद और प्यार दियो भाई। ये लड़का बड़ा होके अच्छे से पढ़े लिखे कामयाब बने, है ना। और मम्मी पापा का कहना माने सबका, है ना। और गुड्डू के पापा ले रहे हैं फ़िलहाल सब्जियां, बाहर हैं और हरी ताज़ी सब्जियां आ गई हैं घर के सामने ही। तो मैंने बोला है मूली की भुज्जी खाए हुए बहुत दिन हो गए, अब तो लस्सी भी होने लगी। मूली की भुज्जी अच्छी लगती है लस्सी के साथ में। और गाजर बोला है और मूली लेने के लिए। हाँ बहुत है, 2 किलो तो। और ये ले आए हरी ताज़ी सब्जी, गाजर और मूली। ये देखिए। क्या पहन रहे हैं आप? जा रहा मेरा पंटर तो ये बंद नहीं करा जा रहा? नहीं। लाओ ऊपर बैठो, मैं करूँगा। पापा जी अब जो निकलता नहीं निकलने का नहीं, मैं ऐसे ही पहनाऊंगा। है जी। दोनों पहनोगे एक? तन्नू दोनों ही पहनते हैं ना? नहीं, हाँ। एक तन्नू यार। तो पापा जी बता दो मुझे वो क्या? वो बैडमिंटन? हम क्या बोलते हैं उसे? बैडमिंटन ये है इसका बैडमिंटन, ये लेगी। ये लो। लाओ अकेले कैसे खेल लोगे? है जी, ऐसे है जी, खेलना आता है आपको? है जी। ओ भाई आवे भाई, खेलना भाई। दो तीन पे रहती तलनी। ऐसे रोटी इस पर रख लोगे? हाँ। ये देख लो, इसका इसका खाना खाना देख लो, इस पर रखेगी रोटी। अरे रोटी खाते तम्मी। आज तो ये ऐसे ऐसे ही करेगी कारनामे, क्योंकि आज इसके सारे साथी चले गए स्कूल। 2 बचे थे कल, वो भी चले गए आज। ऐसे भी कह रही मगर स्कूल में जाना सीख ले जा। स्कूल में जाओगे? में लग रही। स्कूल में जाओगे? नहीं ना, कब कब से जाना शुरू करोगे? मेरी चुटका। कब इसकी तो तक? छुट्टी है। कब तक छुट्टी है? 1 साल हो गया छुट्टी करते करते हैं। चलो छोड़ के आओ। दिमाग में तो इसके सारी चीज आ गए पर ध्यान नहीं देती। पापा बात तो सारी जी है। माची डाल दो। ऐसा रख भी दो इतने। सारी बात रला देगी आपकी। काट तो जागी बात, कट तो जागी। नहीं माची डाल दो। बैग ले आऊँ क्या आपका? हैं? कितना बड़ा लेके आऊँ? छोटे वाला जो मैं लेकर आई थी। इतना बड़ा बैग है? और रोटी खाने का तरीका ये क्या है? जो हाँ, नेता है। ये खाने का है। चल तो ये पहन ले पहले। आधे से ज़्यादा सीजन चला गया सर्दियों का और आज बनेगी मूली और मूली के पत्तों की भुज्जी। कितनी बार बनी माँ इस सर्दियों में? पहले तो फिर बनी थी जी, वो मिस्त्री लग रहा था तुझे। तो अभी जो है तीसरी बार है इन सर्दियों में ये, मैंने माँ से पता कर लिया। तो माँ अभी थोड़े से बाहर के काम निपटा रही है। मैंने सोचा मैं अंदर को संगवा देती हूँ क्योंकि जल्दी से ही झाड़ू पोछा लगाऊंगी। दिन भर में कोई ना कोई आ ही जाता है, कोई सब्सक्राइबर भी कहीं से आ जाता है, तो फिर जो है ये काम मैं नहीं कर पाती क्लीनिंग वगैरह के, डस्टिंग के। तो मैंने सोचा, गुड्डू चिंकी बोल के गई थी मम्मी आज तो पोछा लगा ही देना, क्योंकि कल कपड़े जो है वो बहुत ज़्यादा थे तो इस वजह से मैंने कल पोछा नहीं लगाया था। फिर शरीर में इतना सारा काम करके बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है और काम ये डेली का ही
रूटीन होता है हम लोगों का, काम बहुत ज़्यादा है। और आप सबको पता ही है गांव हाउस हेल्पर जो है गांव में नहीं मिल पाते हैं बिल्कुल भी, कितने भी कोशिश कर लो, कुछ भी बोल लो, कितनी भी खुशामद कर लो, किसी की नहीं मिलते हैं। बस इतना ही काम हम लोगों का है, ये कपड़ों का और बर्तन का और झाड़ू पोछे का। बाकी सब तो हम खुद संभाल सकते हैं, लेकिन अभी मुझसे भी इतना काम नहीं हो पाता है, लेकिन मिल बांट कर मैं और माँ कर लेते हैं। और यहाँ पर आज मैंने बेडशीट चेंज कर दी है, और ये वाली बेडशीट ना बेड पे बहुत ज़्यादा खिलती है। तो जी बेड का सिराना भी अभी इसकी गद्दी तैयार हो चुकी है, लेकिन अभी तक लगी नहीं है, लगेगी पॉलिश होने के बाद में, पता नहीं वो कब आएगा दिन। तो यहाँ पर माँ को ना टंकी में से गेहूँ निकालने हैं, माँ ने बोला था कि बाइक निकाल दे और फिर जो है तू अपना काम करती रहना, क्योंकि आज गेहूँ धोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। धूप भी अच्छी खासी निकली हुई है, और पिताजी को डर लग रहा था कि कहीं बाइक मेरे हाथ से ना छूट जाए, लेकिन मैं अंदर बाहर कर देती हूँ बाइक को जब कोई नहीं होता है घर में। बच्चों के स्कूल जाने के बाद सबसे पहला काम है घर में साफ सफाई, क्योंकि पोछे में फिर कोई नहीं घुसता है, पोछा सूख जाएगा जल्दी अगर लगा देंगे तो। बच्चे सारे घर पे रहते हैं तो पोछा लगाने में बड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। मशक्क़त पोछे में नहीं केवल सुखाने में करनी पड़ती है, क्योंकि हर किसी को पोछे से रोकना मुश्किल हो जाता है, असंभव सा होता है। तो आज खाने में क्या बनाने का इरादा है? जो आप लेकर आए हो वही बनाने का इरादा है, और वो स्टार्ट भी कर चुका है। मैं तो 2 चीज़ लेकर आया हूँ, उनमें से बनेगी कौन सी? उसमें से मूली भी बनेगी और रायता भी बनेगा। आज गाजर का स्पेशली रायता बनने वाला है। तो दोनों ही चीज़ बनेगी, गाजर और मूली ली थी, दोनों रूट वाली सब्जियां। ये गेहूं धोना ज़रूरी है इसका आटा बनाने से पहले, क्योंकि इसमें दवाइयाँ लगा कर रखते हैं ताकि ख़राब ना हो। यहाँ पे वॉशिंग चल रही है इसकी गेहूं के भी, ये सूख जाएगा। धूप बढ़िया निकली है इसलिए आज धोने का प्लान बना लिया है गेहूँ को, और जब ये सूख जाएगा इसका बनाएंगे आटा चक्की जो घर पे है हमारी उससे। गेहूं धोने से पहले ये भी आ चुके हैं अपना दाना पानी लेने के लिए। पानी पीने के बाद में तैयारी करेंगे गेहूं खाने की, लेकिन इन्हें हम ज़्यादा नहीं रोकेंगे। वैसे तो इनके लिए छज्जी के ऊपर रख देते हैं, लेकिन इसमें भी इनकी हिस्सेदारी है, क्योंकि ये भी अपना दाना पानी ढूंढते हुए सही जगह पर पहुंच गए हैं। चारा खाने के बाद इस तरह चलाते हैं ये मुंह, इस तरह होता है इनका हाजमा, और दांत साफ करने की इनकी अलग ही विधि है, और स्वस्थ रहते हैं इनके दांत इसी तरह। ये कौवा है, इसने भांप लिया आंगन में कुछ ना कुछ है, और एक ये काजू और एक ये बिस्किट का टुकड़ा इसके पीछे है। ले भाई ले, ये यहाँ पे रख देता हूँ, देखो अभी लेने आएगा ये। आजा आजा भाई, ले जा। और रख दिया मैंने वहाँ, और ये देखो अभी लेने आएगा। आजा आजा बेफिक्र, कोई चिंता वाली बात नहीं है, ये तेरे लिए रखा है। ये डर रहा अभी भाई, कभी कोई आँखें टक हो। उठाओ उठाओ, दोनों एक ही उठाया भाई, पहले उसे ठिकाने लगा क्या होगा। छोटू कितने शांतिपूर्वक तरीके से खड़ा, बड़ा सीधा लगा ये देखने में, लेकिन इसने आदमखोर वाला काम करा, उसकी पूंछ चबा दी लाला की। अभी तो ठीक है वो, उसका ट्रीटमेंट दे दिया था और काफ़ी खून बहा था उसकी पूंछ में से, बैठा हुआ सो रहा है वो भी, अभी आराम कर रहा है, धूप सेक रहे हैं। और इन्हें बारह बांध दिया है आंगन में। और ये देख, अरे बदी न करा करे तो इतनी, समझ गया, बहुत चोट पहुंचाई तुमने उसे। शक्ल तो तेरी बहुत भोली सी है, सीधा सा लगे देखने में, काम तेरे आदमखोर वाले। और बच्चे जब डस्टिंग क्लीनिंग करते हैं तो वो इतने अच्छे से नहीं कर पाते जितने अच्छे से हम लोग कर लेते हैं, लेकिन फिर भी साफ़ सुथरा घर हो ही जाता है, हेल्प हो जाती है। तो डीप तो हम खुद ही कर पाते हैं। तो आज मैं गर्म पानी से सरफ वरफ डाल के अच्छे से पोछा लगा रही हूँ, क्योंकि गंदा हो गया है एक दिन में बहुत ज़्यादा। और बेडशीट का कॉम्बिनेशन जो है बहुत अच्छा आ रहा है, लुक कमरे का एकदम बहुत बढ़िया लग रहा है। और जब से इन अलमारी पे पल्ले चढ़े हैं तो ये इसी वजह से इस कलर के लगवाए थे हम लोगों ने, ताकि अच्छा लगे। तो जी ये कुछ स्टाइल में मैचिंग हो रहा है इनका कलर। और बस अभी फटाफट से, और कॉटन के कपड़े से तो और भी अच्छा लगता है, मोब से भी लग जाता है, लेकिन हमारे रूम का फर्श जो है वो नीचा है और बरामदे का ऊंचा है, तो इसलिए दरवाजे पर आते ही फिर से मुझे हाथ से ही लगाना पड़ता है। तो फिर मैंने सोचा उससे लगाने में मुझे टाइम लगेगा, और गंदा फर्श जो है जो सबसे ज़्यादा हाथों से ही साफ़ होता है। तो जी लगा लेते हैं पोछा, अभी मैंने यहीं से स्टार्टिंग की है, और बाकी सब रूम में डस्टिंग क्लीनिंग कर दी है, बस पोछा पोछा लगाना रह गया है। अभी बज गए हैं 11:30 और
और क्लीनिंग का थोड़ा सा काम मैंने निपटा दिया। लेकिन आज हमारा चूल्हा ऐसे ही पड़ा हुआ है क्योंकि माँ लग गई थी गेहूं को साफ करने के लिए। थोड़ा सा तो छाछ से होगा क्योंकि आटा थोड़ा ही रह रहा, और थोड़ा सा माँ ने धो दिया। और ये देखिए ये बहुत अच्छा काम कर दिया। इसे मैं कल बताया था इन्होंने मुझे, मैं भूल गई थी। मैं इन्हें कह रही 2-3 बाल्टी ताजी पानी मशीन में डाल दिया, कपड़े डाल दूंगी मैं, मशीन लगा दूंगी। तो ये कह रहे पाइप किस नाम का लाया? मैं कहा हाँ ये तो पाइप ले आए थे, ध्यान नहीं था मुझे। तो जी ये कोई साधारण पाइप नहीं है, ये असाधारण है और इसलिए है कि ये ग्रीन कलर का है। ग्रीन कलर का है। और ग्रीन पसंद है। चलो। और मैं इसे अभी लगा कर चालू करके दिखाता हूँ डायरेक्ट पानी में। और ये जो है ना बहुत किफ़ायती रहेगा, बहुत काम का पाइप है। कमर में दर्द नहीं रहने का, ज़्यादा जोर नहीं पड़ने का। और उधर पिताजी कर रहे हैं आराम, और इन्होंने धो दी अपनी धन्नो बाइक छोटे वाली। और ये लग रहा है कपड़ों का ढेर, अब इन्हें रखते हैं किसी दूसरी जगह। और आज हम एक मशीन से काम चलेंगे क्योंकि इसका ड्रायर भी फिट है, और इसे आज साफ करेंगे, पाइप जो लग जाएगा। तो जी आज केवल इसे चलाएंगे और इस वाली का कुछ और इंतजाम कर देंगे, इसे ऊपर ही रखवा देंगे जहाँ से हमने इसे निकलवाया था। हो गया होगा सेट, देखते हैं जी। हो गया? अरे तो आ नहीं रहा इसमें, आ नहीं रहा, ये तो काम गलत हो गया। आ जाएगा आ जाएगा। सुनो इसमें नहीं चल सकता। इसमें? हाँ हाँ चल जाएगा। इसमें चला दो तो वो खुल रहा है, गैस नहीं खिल रहा। और ये आ गया पानी, अब इसमें धीरे धीरे पानी बढ़ता रहेगा। अभी मशीन है खाली, और पहले मुझे डालने हैं नए कपड़े। कल पिताजी इसे ऐसे ढक्कन ढक दो ना इसके ऊपर, बस बस। ये देखो आ रहा क्या? आ रहा हाँ भाई आ रहा। आ रहा लो। और ये काम मैंने आज सुबह ही कर दिया था। ये गर्म पानी में भिगो कर रख दिए थे सर्फ में डालकर, तो इनके सारी चिकनाई वगैरह जितने भी दाग हैं काले काले लगे हुए थे तो वो सब हट गए थे। और जो भगवान जी की पोशाक है वो भी बहुत गंदे हो रहे थे। तो कई दिनों बाद आज साफ़ सफाई कर पाई हूँ, सोचते सोचते ये दिन आ गया। लेकिन ये है कि फिर भी जल्दबाजी में बहुत सारे काम होते हैं। आज मैंने इस काम को कर ही लिया। सबसे पहले कपड़े धोए थे, और कपड़े तो इतनी जल्दी सूख गए। धूप जो है इतनी अच्छी खासी खिली खिली निकली हुई है। बस अब तो ये लगता है कि सुबह शाम की ठंड है। कई बार सोचती हूँ शाम के टाइम जब बेड पे लेटती हूँ कि बेड शीट वगैरह लेकर आऊँगी गर्म, लेकिन फिर सोचती हूँ धूप को देखकर तो धूप ही निकलने लगी है। अब क्या करेंगे इतने गर्म कपड़ों का। तो जी बस यहीं पर आज के इस वीडियो को कर देते हैं समाप्त, और आपसे मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। सबको हमारी राम राम। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय।